यहाँ आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश परिहार सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और आप लोगों से आज मिलने का, कुछ बताने का, कुछ शेयर करने का मौका दिया है। महेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आज अपनी बात में शुरू करूं उसके पहले वैभव दादा को प्रणाम करता हूं, जो सदैव ही हम सबको गाइड करते रहते हैं और मेरी जिंदगी में भी उन्होंने बहुत ज्यादा ऊर्जा भरी है कैंगन को लेके, जिसके कारण आज मैं जिस जगह भी हूँ उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। वैभव दादा ने हमेशा सपोर्ट किया और सपोर्ट से इस महीने हमारी टीम में एक नए शिक्षक आ रहे हैं, मिस्टर गौरव बाम्बुड़े, और इसका पूरा श्रेय मैं देता हूँ वैभव सर को। लास्ट मंथ जो उन्होंने मीटिंग रखी थी रायपुर में, उसके कारण संभव हो पाया था। तो धन्यवाद वैभव दादा। साथ महेश आरस सर, वाईके सर को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। इतना ज्यादा नहीं। तो हम सभी को पता है आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली कोई आधा घंटा एक घंटे में समझने वाला नहीं है, वो महसूस करने वाला एक टॉपिक है, जिसको महसूस करने में शायद 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन एक बार यदि आपने उसको महसूस कर लिया तो जीवन पर्यंत आप उसको महसूस करते रहेंगे। उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं कि हाँ, जीवन में होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या? YES यस लिख दीजिए या वाई लिख दीजिए। काफी लोग हैं जो एक्चुअली मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो मानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं मानते ना, आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो उस चीज को मानने लग जाएंगे। तो खास तौर से ये जो आज की मीटिंग है, स्टार्टिंग का 10 मिनट्स में उन्हीं के लिए ले रहा हूं जो बिलीव नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने पिछले 20 साल से द सीक्रेट बुक आने के बाद से सुने, और सीक्रेट बुक आई उसके बाद से एक कहना चाहिए कि इतनी वायरल हो गई वो बुक कि हम सभी को ऐसा लगा कुछ चमत्कार हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चमत्कार हो गया है इस बुक के जरिए, हम सब ने सोचा, लेकिन ये बिल्कुल भी नया नहीं है। मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करता हूं, एक सेकेंड। सभी को विजिबल हो रहा होगा मेरे ख्याल से। जी तिवारी साहब दिख रहा है। यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो ये जो सीक्रेट बुक आई ना, उसके बाद से ऐसा लगा कि बिल्कुल इसी बुक के कारण कुछ नई चीजें हमें पता चल गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे, और हम पहले जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो बुद्धिजीवियों में हम किसी का नाम लेते हैं, उनमें से एक बुद्धिजीवी है नेपोलियन हिल। उन्होंने
1937 में एक किताब लिखी थी जिसे हम सब ने शायद पढ़ी होगी या हम में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने उसने क्या लिखा था उसमें, इंपॉर्टेंट चीज वो देखिएगा। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी लाइन पे डिपेंड करता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। आज का सेशन भी इसमें कई बार मैं इसको जिक्र करूंगा इस लाइन का, और आगे भी हम इस चीज के लिए बात करते रहेंगे। सिर्फ ये लाइन आपको पूरा सब कुछ समझा देगी। हमारा माइंड जो भी कंसीव करेगा, साथ ही साथ उस पर बिलीव करेगा, द माइंड कैन अचीव। अचीव आप नहीं करेंगे सर, वो आपका ब्रेन कर देगा, वो आपका माइंड कर देगा। हमको क्या करना है? दो चीजें करनी है। हमको पहले वो सोच को लाना है, कंसीव करना है, और दूसरा जो हमने कंसीव किया वो विश्वास दिलाना है अपने माइंड को कि यस, जो मैंने कंसीव किया है वो होगा, हो रहा है, हो चुका है। और ये कब कहा गया था? ये अभी 10 साल 20 साल पहले नहीं कहा गया, 1937 में कहा गया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने कहा, और भी लोग थे। यदि मैं बात करूं नॉर्मन पील सर की, उन्होंने भी लिखा था, पॉजिटिव थिंकिंग पे ही लिखा था 1952 में किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक थिंक एंड एक्ट क्रिएटिवली, ये एक फाइनेंशियल फॉर्मूला दिया गया था सिर्फ थॉट के ऊपर। सोच, हर चीज डिपेंड कर रही है सोच पे। आप क्या सोचते हैं, सब कुछ वहीं डिपेंड हो रहा है। अच्छा, ये क्या सिर्फ अंग्रेजों ने कहा, या क्या सिर्फ उन्होंने ही ये चीज को बताया? बिल्कुल नहीं। गौतम बुद्ध जी से लेके स्वामी विवेकानंद तक हर एक ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारी सोच ही सर्वोपरि है। सोच से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। क्या कहते हैं हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद? हम जो भी हैं हमारी विचारों की वजह से हैं। इसलिए ध्यान रखो, ख्याल रखो कि तुम क्या सोच रहे हो। स्पष्ट कह दिए कि हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार ही हमें वहां तक लेके गए। स्वामी जी ने एक बात और कही है, आपको अपनी जिंदगी में किसी को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को श्रेय देने की जरूरत है। कोई दूसरा व्यक्ति ना आपके साथ गलत कर सकता है और ना अच्छा कर सकता है। सिर्फ आप ही हैं जो अपने साथ गलत कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं, और आपकी सोच बताएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। स्वामी जी ने कहा है इस बात को। हम समझ सकते हैं इस चीज से कि ये सोच कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रभु गौतम बुद्ध जी ने भी क्या कहा? ऑल वी आर द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। हम सभी उसी के परिणाम हैं जो हम सोच रहे। द माइंड इज एवरीथिंग। हर कुछ है तो हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क ही है। वॉट वी थिंक वी बिकम। देखिए, आ गए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक। गौतम बुद्ध जी ने कहा है
क्या हम सोचते हैं, वॉट वी थिंक वी बिकम, हम वैसे बन जाएंगे। रिलेट करिए उस बात को जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। बस ये लाइन ना, यदि आज सेशन के बाद हम उठते हैं तो बस इस लाइन को जीवन में उतार लीजिएगा। हर जगह कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना हो तो इस एक लाइन को जरूर अपने दिमाग में चलाते रहिए। तो ये उन लोगों के लिए मैंने 5 मिनट बताया जो लोग बिलीव नहीं करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ये जितनी चीजें मैंने बताई सबसे पहले बिलीव करने की ही है। यदि हमारे मित्रों में से जितने आज साथ में लोग हैं, 287 पार्टिसिपेंट्स आज हम साथ में बैठे हुए हैं, उनमें से एक दो भी यदि ऐसे रहे होंगे जिनको बिलीव ना रहा हो तो मेरे ख्याल से अब बिलीव हो गया होगा, क्योंकि ये बातें कोई नई नहीं है, ये बातें कोई मन गढ़ंत नहीं है। इसके साथ मैं आगे साइंटिफिकली भी इस चीज को प्रूफ करूंगा। तो पहले प्लीज बिलीव करिए कि जो हम आज बात करेंगे वो बातें हम सबकी जिंदगी बदलने वाला है, और यदि वो जिंदगी नहीं बदल सका तो इस सेशन का मतलब नहीं निकलेगा। तो आइए हम देखते हैं। अब 4 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, फर्स्ट चीज। सेकेंड, हाउ इट वर्क्स, कैसे वो काम करता है। और तीसरा, मिस्टेक्स ड्यूरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे बड़ी चीज यही है, लोग विश्वास कभी कभी इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे साथ हो नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ तो हम गलतियां कर रहे हैं। यदि कैंगन में मशीन नहीं बिक रही, इट मींस कि हमसे ही कुछ गलती हो रही है। भाई बाकी सबसे तो दुनिया में बिक रही है, भारत में बिक रही है, हर जगह बिक रही है। यदि नहीं बिक रही तो वो हमसे गलती हो रही है। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि हमसे नहीं हो पा रहा, इट मींस कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब थर्ड पॉइंट पे आएंगे सभी लोग पेन कागज ले लीजिएगा और साथ में उसको लिखते जाइएगा। उस पॉइंट्स जरूर लिखिएगा कि कहां हम गलती कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से अप्लाई करके अपने जीवन की हर चीज जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, जीवन की हम हर चीज पा सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से हम आगे इस पे सभी चलें। और जहां जरूरत हो पेन कॉपी साथ में रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। तो सर सबसे पहले व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। माइंड हमारे 2 तरह के होते हैं, हमने शायद सुना भी होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमें ऑर्डर देता है और हम करते हैं। वो बोलता है आपको भूख लगी है, हम खाना खाते हैं। वो बोलता है आपको प्यास लगी है, हम पानी पीते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा माइंड हमें कहता है हम वो करते हैं। ये हो गया कॉन्शियस माइंड, यानी हम कॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड को हम ऑर्डर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करता है। सबकॉन्शियस, फिर से बोल रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर कौन देता है, वो हम देते हैं
और उसका काम इफ बट किंतु परंतु कुछ भी किए बगैर जो हमने ऑर्डर दे दिया उसे पूरा करना है। यही वो जिन्न है जो आपकी प्रत्येक बातों को पूरा करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप लोग को बिलीव भी होगा। सम्मोहन के समय हम देखते हैं, सम्मोहन के समय हमारा कॉन्शियस माइंड सो चुका रहता है, हमें पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। लेकिन जितनी चीजें हम करते हैं सम्मोहन में, वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे माइंड को समझने के लिए। जब हम सो जाते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो हम सांस लेते हैं उस समय सब कॉन्शियस माइंड को पता रहता है सांस लेना है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सबकॉन्शियस माइंड जो हम बात कर रहे हैं क्या है। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। हमारा ब्रेन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है, और इसको समझने के लिए ना मैं साइंस का सहारा लूंगा, एक ग्रेट साइंटिस्ट का सहारा लूंगा जिन्होंने बहुत से आविष्कार किए। उन्होंने ये भी बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उन्होंने क्या बताया था देखते हैं। उनका नाम है निकोला टेस्ला। फोटो आपके सामने है, दिख रही है। क्या लिखे उन्होंने, पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा क्या लिखा है उन्होंने, क्या बताया है उन्होंने। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की बात किया है। देखो इन्होंने, यदि ब्रह्मांड का सीक्रेट आप चाहते हैं, थिंक, वही बात आ गई, सोचिए, थिंक इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में सोचना है? वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इन्होंने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, इस बात को प्रूफ किए करके बताया कि यदि आपको इस ब्रह्मांड का सीक्रेट चाहिए, रहस्य चाहिए, तो आपको सोचना है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको सोचना है। इन द टर्म्स ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन क्या है वो देखते हैं। दिल धड़कता है हमारा, हम सभी को पता है, क्लियर है ये बात हम सबको कि दिल धड़कता है। बाद में साइंस ने तरक्की की और साइंस ने ये भी प्रूफ कर दिया कि हमारा ब्रेन भी धड़कता है। ये साइंस ने प्रूफ किया है। धड़कने का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है हमारा ब्रेन। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमारा ब्रेन वाइब्रेट होता है, और जब भी कोई चीज वाइब्रेट होती है उसमें से वेव्स निकलते हैं, लहर निकलती है, तरंगे निकलती हैं। याद करिए, यदि पानी में आप कोई पत्थर मारेंगे तो सबसे पहले वो वाइब्रेट होगा और उसके बाद वो वेव्स निकलती है, तरंगे निकलती हैं उससे। सेम इसी तरह हमारे ब्रेन से वही तरंगे निकलती हैं, जिसे साइंस में नाम दिया गया ब्रेन वेव्स। अल्फा, बीटा, गामा, ये जितनी चीजें हैं आपने सुनी है, ये ब्रेन वेव्स हैं, ह्यूमन ब्रेन वेव्स। आप यकीन करें या ना करें, वेव्स निकलेंगी। उसी तरह जिस तरह से न्यूटन ने जब बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसके पहले भी
ग्रेविटेशनल फोर्स था। सिर्फ न्यूटन ने 1687 में बता दिया था, लेकिन वो अपना काम ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा था। सेम उसी तरह ये ब्रेन वेव्स निकलती रहती हैं, आप इसको जाने न जाने, माने ना माने। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि यही एक लैंग्वेज है, यही ब्रेन वेव्स लैंग्वेज है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा हम लेते हैं। अभी हम सभी लैपटॉप में हैं, मोबाइल में हैं, हम सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मोबाइल, ये लैपटॉप हमारी भाषा समझ रहे हैं? लैपटॉप और मोबाइल हमारी भाषा नहीं समझते। ये समझते हैं सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, 0101111100 सो एंड सो, जो कोड है, बाइनरी कोड है, इसको समझते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये कोड में यहां ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आप हिंदी में सुन पा रहे हैं वापस। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझिएगा इस चीज को। इस कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, मेरा लैंग्वेज उसको नहीं पता, उसको पता है अपनी बाइनरी लैंग्वेज। इसी तरह यूनिवर्स को आप किसी भी भाषा में प्रेयर करिए, उसको क्या पता है? जो आपके ब्रेन से निकलेगा। आपके प्रेयर में शक्ति कितनी है वो कैसे शो होगा? कि आपने कितना दिल से बोला है, कितना ब्रेन से उस चीज को वहां तक पहुंचाया है, उस ब्रह्मांड तक पहुंचाया है। और वो उस ब्रेन की लैंग्वेज को समझेगा। वो ब्रेन की लैंग्वेज जो चाहे आप मराठी में बोले, चाहे आप बंगाली में बोले, चाहे हिंदी में, और चाहे इंग्लिश में, जापानी में, कुछ भी बोले, लेकिन यूनिवर्स जो समझेगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन लैंग्वेज ही समझेगा। वो ब्रेन लैंग्वेज को हमें, जो बहुत आसान है, सिर्फ आपकी सोच, यही आपकी ब्रेन लैंग्वेज है। इस चीज को और प्रूफ करने के लिए एक अच्छा एग्जांपल देता हूं कि ब्रेन से वेव्स निकलती है, इसको प्रूफ करने के लिए बता रहा हूं। आजकल बहुत से हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर्स छोटे छोटे खिलौने के रूप में, टॉयज हेलीकॉप्टर, जो आपके ब्रेन वेव से लिंक रहेंगे। ना आपके पास रिमोट है ना कुछ है, वो ब्रेन वेव से कुछ फीट हाइट तक पहुंच रहे हैं। इट मीन्स कि वेव्स निकल रही है, उससे कनेक्ट हो रही है। तो आप सोचिए, इसी ब्रेन वेव से कनेक्ट किसको करना है? यूनिवर्स को। कोई बड़ा काम नहीं है। यही ब्रेन वेव्स आपको यूनिवर्स तक पहुंचा देगी, यही ब्रेन वेव्स आपको कम्युनिकेशन करवा देगी यूनिवर्स से। आप जो चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स देने को तैयार है, लेकिन ये ब्रेन वेव्स तक पहुंचाना है, उस तक कम्युनिकेट करना है, उस तक बताना है। अब वो बताने में कहां हम गलती करते हैं, उस चीज पे हम आते हैं। और इसे मैंने थर्ड पॉइंट जब भी बात करूंगा, मैंने कहा था जरूर आप लोग पेन कॉपी है तो लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हेडिंग लिख लीजिएगा जहां हम गलती करते हैं। यदि वो गलतियां हम नहीं करें तो मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि मैं इसको जी रहा हूं, टचवुड, मैं इसे पिछले 14 सालों से जी रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और मेरी जो जिंदगी बदली है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, शायद जो पिछले 20 साल से मेरे साथी, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे देख पाएंगे कि 20 साल पहले क्या था, या 14 साल पहले, 15 साल पहले मैं क्या था, और आज इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कारण, प्रभु के कारण, हमारे भगवान के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण आज क्या हूं।
तो मैं दिल से कह रहा हूं, इस चीज को यकीन करके आज से अप्लाई करिए, ये जिंदगी बदल देगा। ये एक सेशन नहीं है, ये एक्चुअल में भगवान का गिफ्ट है, जो आज हम सब जितने लोग भी यहाँ हैं, 339 पार्टिसिपेंट्स हम सभी यहाँ पर हैं, ये ईश्वर का गिफ्ट है जो आज हम समझ रहे हैं। पहला पॉइंट, हम गलतियां जो कहां कर रहे हैं, पहला पॉइंट, हम चेंज अवर डायरेक्शन। हम गलती कहां करते मालूम है? हम अपनी सोच बदल लेते हैं, अपने डायरेक्शन को बदल देते हैं, अपनी दिशा को ही बदल देते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। जिसे पता है वो अचीव कर लेता है। हम 6 महीने साल भर के अंदर 2 से 3 नई नई विशेष मांगने लगते हैं। ये जो रिलीज करना है ना ब्रेन से, वो चेंज हो जाती है। और बहुत कॉमन चीज है ये, क्योंकि नई चीजें हमारे सामने आती हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं और हम वो मांगने लगते हैं। ये हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है। कहीं भी यदि हम इस चीज को लेके बैठ जाएंगे कि एक सोच जो हमने कर ली वो हमको मिलनी ही है, तो हमें वो मिलकर ही रहेगी। लेकिन नहीं, कुछ समय के लिए हम बोलते हैं शिक्षे बन जाएं, फिर कुछ समय के बाद हम बोलते हैं कि शिक्षे तो बने नहीं यार, अब कैंगन में कुछ हो नहीं रहा, कुछ दूसरा विश कर लेते हैं। यदि आपने शिक्षे मांगा है तो तब तक आपको वो मांगते रहना है, तब तक आपको उसमें लगे रहना है, जब तक कि आप उसे अचीव नहीं कर लेते। कितनी खूबसूरत बात स्वामी जी ने कही है, एक बार पढ़िए उसको। टेक अप वन आइडिया। 10 आइडिया की बात नहीं की स्वामी जी, क्या कह रहे हैं देखिएगा। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। एक सोच रखिए और उसे अपनी जिंदगी बना लीजिए। थिंक ऑफ इट, उसी के बारे में सोचना है। ड्रीम ऑफ इट, सपने भी वही। लिव ऑन दैट आइडिया, उसी एक विचार पर आपको जीना है। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, नर्व्स तक की बात कर रहे हैं, ब्रेन से लेके देखिएगा। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। सिर्फ उसी एक आइडिया पे आपके ब्रेन से लेके नर्व्स तक हर जगह वही सोच होना चाहिए। दिस इज द वे टू सक्सेस। सफलता का यही रास्ता है। एक सोच, एक विचार। आप विचार बदलेंगे, इट मीन्स कि वो पता ही नहीं है कि उसे क्या देना है। समय कम है, मैं इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकता था, लेकिन स्ट्रिक्टली मुझे कहा गया 8:05, 8:10 तक कंप्लीट करना है। जो हमारा नियम है उस पर मेरे को चलना है, तो शॉर्ट में ले रहा हूं। उस एक आइडिया पे ही हमको चलना है। नेक्स्ट हम आते हैं, दूसरी गलती हम क्या करते हैं। तो पहली गलती हमने सबने लिख ली कि हम पहला मिस्टेक करते हैं, चेंज अवर डायरेक्शन। हम अपने दिशा को बदलते हैं बार बार, ये हमारा फर्स्ट मिस्टेक है। सेकंड गलती हम क्या करते हैं देखते हैं, जायंट लीप। बहुत बड़ी छलांग मारना। सोचिएगा,
कोई व्यक्ति, एक मूवी बनी थी उसमें, यदि 1600 शताब्दी से लेके 21वीं शताब्दी में हम उसको लेके आ जाते हैं, क्या वो आज की चीजों को देख के बिलीव कर पाएगा, विश्वास कर पाएगा? ये मोबाइल देखेगा, लैपटॉप देखेगा, देखेगा आप वहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, बात कर रहे हैं आपस में, बिलीव करेगा? वो इसे सिर्फ जादू टोना कहेगा, बिलीव नहीं करेगा। और जब तक बिलीव नहीं होगा, आपका ब्रेन आपको वो चीज देगा नहीं। तो यहां हम दूसरी गलती करते हैं कि हम बहुत बड़ी छलांग मार देते हैं। 18वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आना, ये बहुत बड़ी छलांग मारना है। कोई व्यक्ति यदि 5,000 रुपए महीना कमा रहा है और वो कंसीव करता है कि मैं 50 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो कंसीव तो कर लिया, वॉट एवर, कंसीव वाली बात हो गई। लेकिन दूसरी बात थी वॉट एवर बिलीव। क्या ब्रेन बिलीव करेगा उस बात को? नहीं करेगा सर, कर ही नहीं सकता। और जब तक बिलीव नहीं होगा, तब तक ब्रेन देगा कैसे आपको, वो अचीव कैसे करेंगे? तो ये ध्यान रखिए कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत बड़ी छलांग हमें नहीं मारना है। यदि आप 5,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो पहले उसको आप 50,000 तक सोचिए। आप 10 टाइम्स लीजिए बस, मैक्सिमम, या 25,000 ही लीजिए, मैं तो कहता हूं। आप अभी 1A है, आप अभी टारगेट रखिए पहले 5A का। आपका एम पहले 5A होना चाहिए कि 5A मैं बन गया हूं, बिलीव करिए मैं बन चुका हूं। वो एटीट्यूड लेके आइए अपने अंदर, उतना नॉलेज लेके आइए अपने अंदर जो एक 5A के अंदर होता है। वैसा डेमो करने का एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक जो 5A के अंदर होता है। मैं अक्सर देखा हूं, क्योंकि 6A बनने वाले हर इंसान एटलीस्ट 500 डेमो कर चुके होते हैं। और 500 डेमो करने के बाद ना अलग ही एक एटीट्यूड आ जाता है। उसको पता रहता है इस साला मैं जहां बैठूंगा वहां क्लोज करके ही उठने वाला हूं, क्योंकि वो जो 500,000 लोगों से मिल चुका है ना बंदा, उसे क्वेश्चंस के सब आंसर भी पता है। उसे पता है कि कैंगन वाटर क्या चीज है। उसे यह भी पता है कि तू नहीं ले रहा है तो तू है, मैं तो समय देके वो तेरे ऊपर उपकार कर रहा हूं। तो ये उसे 6A को पता है। और 1A 2A को क्या रहता है मन के अंदर, नहीं यार मेरे को बिजनेस करना है भाई, तू ले ले, कर ले। तो एटीट्यूड को चेंज करिए, बिलीव कराइए अपने ब्रेन को कि मैं 5A हूं। अब वो कब होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डेमो प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम आप चीजों लोगों से मिलेंगे, वो अपने आप वो एटीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद 5A बनने के बाद 6A, 6A बनने के बाद 6A 2, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, जाइंट लीप नहीं करना है। 1A आता है और सीधे -3 की सपना देखता है, उसी का ब्रेन को, यूनिवर्स को देता है कि मैं -3 -3 -3 -3 -3। अभी आप -3 नहीं है। -3 जो है उनमें और आप में, या उनमें और हम सभी में अभी बहुत डिफरेंस है। बहुत कुछ सीखना हमें बाकी है, वो एटीट्यूड आना बाकी है अभी, उतना विश्वास आना बाकी है अभी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार ना सभी लोग चैट बॉक्स पर यार वाई लिखिए जिनको क्लियर नहीं हो रहा, और एन लिखिए जिनको क्लियर नहीं हो रहा है, एन लिखिएगा, और जिनको क्लियर हो रहा है वाई लिखिए। प्लीज टाइप वाई यदि मैं जो बोल रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।
तो सेकेंड जो पॉइंट था वो था जायंट लीप, हमें लंबी छलांग नहीं मारना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट, क्या गलती हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना। इसमें वीडियो तो नहीं चलेगा अभी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, लेजीनेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये। सोच तो बहुत बड़ा बड़ा रहे हैं, लेकिन कर उसके लिए कुछ भी नहीं रहे। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो बिलीव कैसे होगा? माइंड को कंसीव करके रख दिए, बिलीव आप कराने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यहां थर्ड पॉइंट पे, लेजीनेस पे, मैं एकदम क्लियर कर दूं, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो जादू की छड़ी नहीं है कि आप घर में बैठे और सिर्फ सोचें और आपका काम हो जाए। बिल्कुल नहीं है। आपने वो शाहरुख खान का डायलॉग बहुत अच्छे सुना होगा, जिस देखता हूं मैं, शायद यदि वीडियो चल जाए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। देखा आपने, शिद्दत जो इसका वर्ड था ना, लाइन क्या थी कि शिद्दत से पाया। वो शिद्दत कब आएगा यार? किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है, लेकिन वो शिद्दत जो है ना, वो तब आता है जब आप 24 घंटे उसके लिए लगन से काम करते हैं। शिद्दत तब नहीं आएगा यदि आप घर में बैठे हैं। तो कायनात को भी पता है इसको चाहिए नहीं, मजाक कर रहा है। ब्रेन को बिलीव ही नहीं होगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए, आपके अंदर वो शिद्दत ही नहीं दिखेगी। शिद्दत सिर्फ और सिर्फ आप कर्म से ही ला सकते हैं। बिना कर्म के शिद्दत नहीं आता। अब लास्ट टाइम भी हो ही रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट्स ही हम सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, जिसके कारण कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा नहीं कर पाते, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर पाता है। लेजीनेस नहीं करना है, बड़ी छलांग डायरेक्ट नहीं मारना है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। और एक आइडिया वो ध्यान रखिएगा कि बार बार डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना है। अब ये अप्लाई कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो तो हमने समझ ही लिया, देख लिया। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज है, इस पॉइंट को भी जरूर नोट कर लीजिए, बिलीव, भरोसा। जो मैंने फर्स्ट लाइन में ही क्लियर किया था, whatever we conceive, the mind can conceive and the mind can believe। उस माइंड को विश्वास दिलाना है। आपको 100% बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं, सोच रही हूं, वो
पूरा हो गया है, ये 100% होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 99.99% भी यदि आपका भरोसा है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। भरोसा कभी भी या तो 100% होता है या तो 0% होता है, उसमें बीच का कहीं कोई रास्ता नहीं। या तो है, नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट, वैसे बिलीफ के लिए बता दूं, हर जगह आप अपने धर्म ग्रंथों में भी देखेंगे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, चाहे साईं बाबा ने भी कहा था श्रद्धा और सबूरी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हम फास्ट चल रहे हैं थोड़ा सा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बिलीव के बिना कुछ नहीं होता, हम पहले सुन रहे हैं, तो बिलीव करिएगा जरूर। नाउ सेकेंड चीज है फोकस। ये एक ऐसा शब्द है, जिंदगी बदलने के लिए फोकस ही काफी है। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफे को एक साथ पूछा गया कि आप अपनी सफलता को यदि एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सामने पेपर है, पेन है, लिख दीजिए। और दोनों ने सिर्फ एक ही बात लिखी थी, एक ही शब्द लिखा था, और वो शब्द था फोकस। जहां आपका फोकस होगा, ब्रेन उसी जगह को अट्रैक्ट करेगा, उसी चीज को बिलीव करेगा। आपका फोकस आपकी जिंदगी को बनाता है, बिगाड़ता है। हर चीज जो करता है वो फोकस करता है आपका दृष्टिकोण, आपका फोकस। फोकस किस किस जगह? फोकस ऑन थिंक। आप अपने सोचने में जो फोकस करते हैं, यदि आपको 50,000 रुपए चाहिए या आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? उस 10 लाख रुपए मंथली अर्न करने में। कभी कभी गलती क्या होती है, कर्जा लिए हुए थे हैं और हमारा फोकस होता है 10 लाख का कर्जा कैसे पटाएं, 10 लाख का कर्जा कैसे पटाएं, 10 लाख का कर्जा कैसे पटाएं। आपका फोकस कहां है? आपका फोकस कर्जे पे है, और वो आपका फोकस आपका कर्जा बढ़ा देता है। 10 लाख का कर्जा पटाने के लिए जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही कर्जा आपको लौटा रहा है। तो 10 लाख से वो कर्जा आपका 15 लाख हो जाता है, वही कर्जा आपका 20 लाख हो जाता है। और हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैंने तो मांगा था कि मेरा कर्जा चूक जाए, मेरा कर्जा मिट जाए, मेरा कर्जा से मुक्ति मिल जाए। नहीं, आपने फोकस किया था कर्जे पे, और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कर्जा दिया और बढ़ा दिया आपका कर्जे को। तो हमको फोकस कहां करना है? हमको फोकस करना है हमारी ग्रोथ पर, हमारी उन्नति पर, हमारी तरक्की पर। हमें कमाने, हमें फोकस करना है सॉल्यूशन पर, ना कि प्रॉब्लम पर। ध्यान रखिएगा, फोकस ऑन थिंक जो ये शब्द है, ये जो पॉइंट है, ये आपका सोच कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है। आपका कर्जा है, उसको भूल जाइए अभी। आपको फोकस करना है, मैं 10 लाख रुपए इन 3 महीने में कहां से कमा रहा हूं। मैं 10 लाख रुपए 3 दिन में कमा चुका हूं। आपका अट्रैक्शन इस चीज पे होना चाहिए, कमाने पर। आई थिंक क्लियर होगा सभी को।
मुकेश सर कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। बस 5 मिनट के बाद में अपन फिर सेशन में क्लियर करेंगे सभी के डाउट्स को। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस ऑन स्पीक। आपको पता भी नहीं है, जो आप बोलते हैं सबसे पहले आपका ब्रेन सुनता है। कभी कभी ना हम मस्ती मजाक में झूठ बोलते रहते हैं, मस्ती मजाक में बोल देते हैं, कोई जरूरी नहीं इंटेंशनली झूठ बोले, मस्ती मजाक में बोल देते हैं। काम धंधा कैसा चल, अरे बस खराब चल रहा है भाई, कहाँ आजकल पहले जैसे समय नहीं रह गया, बड़ा नीरस जिंदगी हो गई। ये शब्द हम ना चाहते हुए भी निकाल लेते हैं। मैं सच बताऊं, मैं इस समय भी ये शब्द जब निकाल रहा हूं तो मुझे लग रहा है मैं कितने मजबूरी में निकाल रहा हूं। ये समझाने के लिए मुझे नहीं निकालना चाहिए। ये शब्द कितने बड़े दुश्मन है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ना, सबसे पहले ब्रेन सुनता है, और ब्रेन सुन रहा है तो वही बिलीव करेगा जो सुनेगा। हमें बोलना क्या है, बिंदास एक नंबर शानदार जिंदगी चल रही है, बहुत ही शानदार बिजनेस चल रहा है, शानदार अर्निंग हो रही है, और सीरियसली हो रही है। आप बिलीव करिए, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप बिलीव करिए, बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? आप ऐसे लोग से यदि अपने आप को आप कंपेयर करेंगे जो आपसे नीचे हैं, आपको समझ आएगा। यदि आप महीने की 5 सेल कर रहे हैं तो उनसे कंपेयर करके देखिए जो 1 सेल भी नहीं कर रहे हैं। यदि आप 1 सेल कर रहे हैं तो उन बदकिस्मतों से कंपेयर करके देखिए जो इसका बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, जो इसका बिजनेस ही नहीं समझ पाए हैं कैंगन का। यदि आपकी कोई जॉब है और जॉब में यदि आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप कंपेयर करके देखिए जो 5,000 रुपए कमा रहे हैं, और अपने आप को, अपने बिलीव कराइए अपने ब्रेन को, और दिल से सोचिए यार सच में बहुत अच्छा है जो जिंदगी भगवान ने दी है, जो जिंदगी इस यूनिवर्स ने दी है, जो जिंदगी हमने पाई है, हमारे माता पिता ने दी है। थैंक यू उस जिंदगी के लिए, बहुत अच्छी जिंदगी है। तो जबान से जब भी हमको निकालना है, पॉजिटिव चीज ही निकालना है। कभी कुछ गलत होता भी है तो आपको जो अपनी जबान से निकालना है वो पॉजिटिव ही निकालना है। फोकस आपका कहां पर है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और दिन में 2 4 5 बार ना मन में बोल लीजिए। करिए ना, 6 महीने तक करिए। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं 6 महीने 8 महीने करके देख लीजिए। विद इन 6 months to 8 months आपको मेरी बात 100% समझ में आ जाएगी। 100% सही चीज कह रहा हूं, बिलीव हो जाएगा। आप अट्रैक्ट कर चुके होंगे चीजों को। आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं करिए, वो होगा, बिलीव करिए। आपके फोकस होना चाहिए कि आपका हमेशा पॉजिटिव वे में ही आप बोल सकें, आप बोलते रहें। और ब्रूसली ने बहुत एक अच्छी बात कही है, याद आ रही है मेरे को, डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ इवन एज अ जोक। ब्रूसली ने कहा एक बात, अपने बारे में निगेटिव कभी मत कहिए, मजाक में भी। डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ इवन एज अ जोक। Change the way you speak about yourself and you can change your life. सिर्फ आप अपने बारे में जो बोल रहे हैं उसका तरीका, उसका बोलने का तरीका बदल दीजिए और आप अपनी जिंदगी बदल देंगे। फोकस ऑन वॉच, जो आप देख रहे हैं उस पे फोकस करिए। आपको वही चीजें देखना है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज को देखिए भी मत। फोकस ऑन फील, महसूस करिए।
थोड़ा जल्दी भी चल रहे हैं, 8:10 हो रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट लूंगा बस। फोकस ऑन फील, महसूस करिए। जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, जो जो चीजें आपने मैनिफेस्ट की है, उसे अकेले में शांति से बैठिए, आंख बंद करिए, उसको फील करिए। और फील करने में जो आनंद आएगा ना, उस आनंद को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन समझेगा, उस आनंद को वो ब्रेन वेव्स आपका यूनिवर्स तक पहुंचेगा। मजे के लिए करिए, लेकिन करिए, और 6 महीने में आपको पता चल जाएगा। टचवुड, ये एक आनंद ही एक अलग होता है। अरे आप -3 बन रहे हैं ना, -3 क्या होता है, -3 के बाद जिंदगी कैसे आपको जीना है, एक एक चीज आपके ब्रेन में रखते जाइए। रोज 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने आप से बात करिए, यहां हूं। एक एक चीज जो आप बंगला बनाने की सोच रहे हैं, उसका कलर से लेके हर चीज सोचिए, फील करिए, मैं वहां बैठ चुका हूं, क्या हो रहा है, फील करिए उस चीज को। ये 4 चीजों पे हमको फोकस करना है। थिंक, स्पीक, वॉच एंड फील। क्योंकि ये 4 चीजें आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, और वही ब्रेन वेव्स यूनिवर्स तक पहुंचेगी, और वो आपको देने वाला है सब कुछ। बिलीव, फोकस, और लास्ट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड। आदत डाल लीजिए आज से, रोज कम से कम 2-5 लोगों को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते साथ नया जीवन मिला, भगवान को धन्यवाद दीजिए, उस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, माता पिता को धन्यवाद दीजिए, उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद दीजिए जो व्यक्ति ने आपको कैंगन बिजनेस दिया है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिस व्यक्ति ने दी है, उसको जरूर धन्यवाद दीजिए। उस व्यक्ति को भी धन्यवाद दीजिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कैंगन बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। वो अपलाइन हो सकता है, वो डाउनलाइन हो सकता है, वो आपका कोई भी मित्र हो सकता है, लेकिन उसको धन्यवाद जरूर दीजिए। सो के उठने के बाद ना, पहला कर्म हमारा होना चाहिए धन्यवाद देने का, भगवान को, माता पिता को, यूनिवर्स को। उसके बाद हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, उस बिजनेस के सभी साथियों को दिल से धन्यवाद दीजिए। जरूरी नहीं कि आप उनको बोल के, फोन लगा के, मैसेज करके धन्यवाद देने, आप दिल से उनको धन्यवाद दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको कैंगन बिजनेस में लाया, जो व्यक्ति आपके साथ आज कैंगन बिजनेस में खड़ा है, अपलाइन हो सकता है, डाउनलाइन हो सकता है, फिर बोल रहा हूं, जो आपके साथ खड़ा है, आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है, उसको दिल से धन्यवाद दीजिए। ये धन्यवाद ऐसी चीज है जो आप प्रकृति को दे रहे हैं, वो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। एक फिलॉसफी है ये भी, गिवर्स गेन फिलॉसफी। चलिए, तो ये धन्यवाद की आदत आज से आप लोग को डाल लेनी है। और लास्ट 2 मिनट बचे हैं, एक इसको पढ़ते हुए हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। सदगुरु क्या कहते हैं, एक एक चीज को आप ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ यही है। जो स्टार्टिंग की लाइन थी और ये एंडिंग जो है, सब कुछ इसके बीच का ही सार है। सदगुरु कहते हैं, क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है मन चाही चीज पाने के लिए मेहनत करना। अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए,
तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि क्या आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार ही रह जाएगा। इनके एक एक शब्द फोटो खींच लीजिए। इसके जो सदगुरु ने कहा है, सेशन के बाद भी एक एक शब्द को आप गहराई से समझिएगा, गहराई से अंदर तक जाइए। इनके एक एक शब्द में जितनी बातें हमने किया है, सभी का सार है यही एक, ये जो लाइन लिखा है, जो सदगुरु ने कहा है, सब कुछ है इसके अंदर। जो हम 45 मिनट से अभी जो बात कर रहे थे, एक एक चीज आ गई है। कर्म करने से लेके हर चीज यहाँ पर है। तो धन्यवाद मित्रों। 8:15 एग्जैक्ट टाइम हुआ है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब जिनको भी कुछ डाउट्स है वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शानदार सेशन। दोस्तों, सर का चैट बॉक्स में धन्यवाद करिए इस अद्भुत सेशन को हम तक पहुंचाने के लिए। और कोई एक दो साथी यदि बात करना चाहते हो तो रेसेंड कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है तो शायद फिर हम गलत होंगे। तिवारी सर, आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया और चूंकि बहुत सारे साथी जो सोचते वो उनके साथ हो रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि काम तो कर रहे हैं और डिवाइस नहीं लग रहा है, नए साथी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो उनके साथ शायद यही हो रहा है। लेकिन आप जैसे 14 साल से इस पे बिलीव करते हैं, मैं भी कुछ समय से, जब से केंगन में आया उसके बाद बिलीव होने लगा। पहले मैं भी कुछ कुछ ऐसा सोचता था और शायद मेरे साथ वो होता था, लेकिन जब से पॉजिटिव थिंकिंग को अपने आप पे रखा तो वो होने लगा। यहाँ पर एक साथी है जिन्होंने रेसेंड किया है, रिजवान साहब हैं, उनको लेते हैं। दोस्तों, 8:20-22 पे हम सेशन को एंड करेंगे। यहाँ पर रिजवान सर, पहले आपको ले लेता हूँ, फिर मलगाय सर हैं, फिर नरेंद्र भैया हैं। अनम्यूट कीजिएगा रिजवान सर, आपका क्या? जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा सर ने वैसे ही आपकी तारीफ तो कर दी सर, वाकई में तारीफ के काबिल है सर। तो सर, मेरा सवाल ये था कि हम किसी के पास जाते हैं नए प्रोस्पेक्ट तैयार करने के लिए, तो मालूम पड़ता है कि उनको किसी ने डेमो दे चुका है ना। फिर वो हमारा डेमो देखने को तैयार भी नहीं होता। यहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि भाई, जैसे बहुत पहले मलगाया सर ने कहा था कि भाई जैसे जब तक ये लड़की नहीं पढ़ती उसके पीछे लगे रहना चाहिए। बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूंगा, बाकी मैं उनके पीछे लगे रहूं या नहीं लगे रहूं। जैसे क्या है कि वो मना कर रहे हैं बार बार कि यार मैं डिवाइस लूंगा आप ही से, लेकिन आप थोड़ा सा प्लीज पानी मत लाओ, आप थोड़ा सा इस बारे में बात मत करो। तो सर मैं उनके पीछे इस समय भी कम है। मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देके इस बात को बताता हूँ। लगभग 3 साल पहले, शायद अभी वो इसमें ज्वाइन है नहीं, मुझे नहीं पता। 3 साल पहले मेरी एक छोटी बहन, जिसे मैं कहता हूँ देविका नाम की, उसने कमिट किया था मैं अपने घर में डिवाइस लगाऊंगी, और 3 साल से ये फॉलोअप हमारे चलता रहा। कल ही उसकी आईडी लगी है, उनके घर वालों ने कल ही डिवाइस परचेज की। तो फॉलोअप जो है ना, वो तो आप बिल्कुल करते रहिए। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं डेमो देख चुका हूं और मैं डेमो अब नहीं देखना चाहता, तो उससे सबसे पहले करिएगा कि सर डेमो आपने देखा है और आपने अभी तक परचेज नहीं किया, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलता हूं, डेमो देखने के बाद हर कोई चाहता है कि मैं इसे तुरंत परचेज करूं। तो आपने परचेज नहीं किया, उसका कारण जरूर पूछ लीजिएगा। पैसे की बात है तो डिफरेंट चीज है कि जब आएगा तब होगा, या पैसे कितने हो पा रहे हैं वो अलग मैटर है। इसके अलावा यदि कोई भी उनका आंसर है तो उनको आप फिर से डेमो जरूर दिखाइए, क्योंकि किसी और ने जो डेमो दिखाया वो कितना अच्छा दिखाया नहीं पता।
एक्चुअल चीज को परोसा गया है या नहीं, क्योंकि थाली में आप सब रख देंगे, इंसान को वही चाहिए जिसकी उसे जरूरत है, जो वो चाहता है। डेमो हमेशा वैसा ही होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से फिर डेमो दिखवाइए। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए अगले साथी लेते हैं। आप अपने आप को, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग। जैसे कि रात को आपकी बात हुई, कल अपनी बात हुई थी, नागपुर आप पहुंच गए हैं। यस यस। और नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो पहले आप मेरे को कॉल करेंगे सर। रायपुर आना होगा तो पहले कॉल आएगा, फिर आप आएंगे। पक्का पक्का सर। माइंड ब्लोइंग सेशन रहा सर। जी जी जी। वास्तव में आपने आज बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। थोड़ा सा मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि सबको पता तो है कि पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए, पॉजिटिव फोकस रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें रखना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी 8-8, 10-10 महीने तक डिवाइस नहीं निकलती है, लेकिन वो लगे हैं, लेकिन फिर भी बार बार उनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं। इस चीज से बाहर निकलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जो एक हमारे सेशन में एक बात हुआ था, पहली चीज तो मैं एकदम क्लियर कर दूं सर, 8 से 10 महीने तक जो भी व्यक्ति लगा है और डिवाइस नहीं निकल रहा है, तो गलती कहीं ना कहीं हमसे हो रही है। ये इम्पॉसिबल है कि जो व्यक्ति सीरियसली 8 से 10 महीने यदि वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उससे डिवाइस ना निकले। एकदम मैं क्लियर कर दूं। कहीं मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को सॉल्व करें। फिर भी ऐसा होता है तो जो हमने पॉइंट कहा था ना, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखने का, सोच फील करना, जो एक लास्ट में एक पॉइंट था, फील जरूर करिए। जब तक आप फील करेंगे तो उस फील करने में जो मजा है ना, आप भूल जाइए बाकी चीजों को। उस फील करने के आनंद को लेने के लिए आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखे रहेंगे और आपका चलता रहेगा। फील करने स्टार्ट करिए सर। थैंक यू। मिल गया सर, फिर से अनम्यूट कीजिए, आपको म्यूट कर दिया था, उधर से आवाज। अभी रिजवान जी ने कहा था कि मेरा देखा हुआ है, ये कल ही मेरे साथ एक घटना हुई सर। उन्होंने बोला 4 साल पहले डेमो देखा था, अभी 4 दिन से 2 बार देख लिया, फिर भी आए थे हमसे मिलने। तो हमने एक ही सवाल उनसे पूछा कि मैं मानता हूँ सर आपने 4 साल पहले देखा, 4 दिन पहले 2 बार देखा, मुझे सिर्फ केंगन का अर्थ बता दीजिए। केंगन का मतलब क्या है? केंगन में कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है? नहीं बता पा। एग्जैक्टली। जो इस टाइप से बोलते हैं ना, वो कभी देखे हुए रहते नहीं, वो सिर्फ सुने हुए रहते हैं। रायपुर के काफी अच्छे बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिए उनने, उनसे देखा उनका केंगन का अर्थ बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया, वो डेफिनेटली बताया होगा। केंगन शब्द का मतलब क्या है? नहीं बता पा। फिर 1.5 से 2-2.5 घंटे कंटिन्यू जब उनसे सब्जेक्ट पे डिस्कशन हुआ, तो वो हमारा डील डन हुआ था। कई बार क्या होता है कि बस कानों से सुन लेते हैं और मेरा सब पता है, मुझे सब देखा हुआ है, अर्ध ज्ञान। क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है वहां कोई तकलीफ नहीं है, जिसको ज्ञान है वहां तकलीफ नहीं है, लेकिन अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा तकलीफ है। तो वहां पे हमें कुछ पॉइंट निकालना पड़ेगा। आपने एकदम बात सही कही। नेक्स्ट भी ले लेते हैं, टाइम 8:23 हो चुका है। यस। परिहार सर, नेक्स्ट किसको लेना है प्लीज? महेश परिहार सर, नेक्स्ट किसको लेंगे? प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सर नरेंद्र भैया ले लेते हैं ना। नरेंद्र भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नरेंद्र भैया सुन पा रहे हैं? झाला सर आपको कर रहा हूं मैं अनम्यूट। गुड मॉर्निंग नीरज सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? बस सर, ये जो सेशन हमेशा होता है अट्रैक्शन वाला, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो सर आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, पहले म्यूट हो गए गलती से आप।
सर आप म्यूट हो गए। हाँ सर एक मिनट, आ रही आवाज आ रही सर? अभी आ रही। सर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या बोलूं आपको सर, कि जो व्यक्ति पुलिस में नौकरी कर रहा था और जिसने 2013 में सीक्रेट बुक को पढ़ा बार बार, मैं सबको यही बोल रहा हूं कि बहुत गजब की चीज है ये। क्योंकि मैंने जब वो बुक बार बार पढ़ी थी तो मैंने एक चीज फील किया कि यार मुझे सैलरी आती है, मुझे चेक क्यों नहीं आता है, मुझे सैलरी आती है, मुझे चेक क्यों नहीं आता है। और मैंने उस बुक को 4-5 बार पढ़ के मैंने ये फील करना शुरू किया कि यार मुझे चेक आना चाहिए, मुझे चेक आना चाहिए, मुझे चेक आना चाहिए। तो देखिए इस यूनिवर्स ने 13 की घटना को 2020 में सार्थक कर दिया कि महेश हाड़ा जी मुझे ट्रेन में मिल गए और वहां उन्होंने मुझे केंगन बता दिया ट्रेन में, और 1 साल तक उन्होंने फॉलो अप किया। देखिए आप, इतना बड़ा लीडर 1 साल तक किसको फॉलो अप कर रहा है। मैं इसी से बोल रहा हूँ कि आप लोग किसी के लिए नेगेटिव मत होइए, 2 साल क्या 3 साल क्या 5 साल पीछा मत छोड़िए उसका। क्योंकि अगर महेश हाड़ा जी 1 साल तक मुझे बार बार नहीं बुलाते और मैं नहीं जाता तो आज मेरी लाइफ में केंगन नहीं आता। आज मैं 5A और 6A के बीच में बैठा हूं, मतलब ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी 6A पहुंच जाऊंगा। तो मैं सबसे यही चीज बोल रहा हूं कि आप कंटिन्यू इस चीज को करते जाइए, क्योंकि ये चीज होती है। तो जिसको भी नेगेटिविटी आ रही है वो सीक्रेट मूवी को बार बार देखें, सीक्रेट बुक को बार बार पढ़ें और आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाइए। क्योंकि नीरज सर का सेशन शायद 6 महीने बाद दोबारा हुआ है, आई थिंक 6 महीने पहले ये सेशन हुआ था। इतना मेमोरी तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि कुछ हो ना हो, अगर आप डेमो भी नहीं कर पाओ, कुछ ना कर पाओ, तो रात को सोने से पहले सीक्रेट सुन के पढ़ के सो जाओ और रात भर सुबह तक ब्रेन सही हो जाएगा और ये चीजें होके रहेगी सर। तो मुझे तो पूरा विश्वास है और ये होगा सर। थैंक यू सर। आपने जो शब्द कहे हैं ना एकदम परफेक्ट कहे हैं, और आपके शब्द वही कह सकते हैं जो इसको बिलीव करके इसको जी रहा हो। तो आप मतलब सर मैं तो डायरी में लिख रहा हूँ कि बहुत बड़ी कम्युनिटी मेरे टीम में आ रही है, बहुत लोग मेरे पास आने वाले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब एक दुनिया अलग ही ब्रेन में चल रही है, अपने आप को फीलिंग कर रहे हैं। तो सबको मैं यही विश्वास दिला रहा हूँ, नीरज सर ने इतना अच्छा सेशन लिया, बार बार सुने इसको और नेगेटिविटी से बाहर आए और अपने आप से प्रश्न पूछे कि यार एक प्रश्न अपने आप से पूछे कि आपने मशीन क्यों ली। बस अगर आपने ली है तो कोई भी लेगा, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट किसको लेना है? नरेंद्र सर, आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और काफी अच्छा लगा। पिछली बार भी मैंने सेशन सुना था, और क्योंकि बहुत आपने शुरुआत में ही बात रखी थी, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत शॉर्ट समय में इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती है। उसके बाद भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे की पॉइंट आपने हमको सब दिए हैं। थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था सर कि 2 मिनट के अंदर सर आप ये बता दीजिए कि आप किस प्रकार से रोजाना प्रतिदिन लाइफ के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करते सारी चीजों को। ठीक है सर। शॉर्ट में ताकि हम जो है उसको कॉपी पेस्ट कर पाए। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद, जैसा मैंने आप लोग से भी अभी चर्चा किया था कि उठने के बाद सबसे पहला काम हमें थैंक यू से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं वैसा ही करता हूं। मैं उठने के बाद बिस्तर से बाद में बाहर आता हूं, बिस्तर में ही बैठे बैठे भगवान को, अपने माता पिता को धन्यवाद देते हुए, कुछ लीडर्स मेरे अपलाइन मेरे डाउनलाइन दोनों ही हैं जो आज मेरे साथ में चल रहे हैं, जिनके कारण मैं 6 बना हूं, जिनके कारण मैं -3 बनने जा रहा हूं, उन सभी को धन्यवाद देता हूं मन से ही। और मेरी टीम में ऐसा कुछ लोग और भी करते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो होंगे शायद या अभी नहीं होंगे नहीं पता। वो हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा, रोज की आदत है एक दूसरे को धन्यवाद देने की, वो करते हैं। इसके बाद में फिर नाइट में सोते समय, अच्छा, और दिन में कहीं भी यदि हमको मौका मिलता है वो धन्यवाद देना हम नहीं भूलते। किसी से एक पेन लिए तो भी थैंक यू। एक आम जिंदगी में यदि कभी टैक्सी भी करना पड़ रहा है तो उस टैक्सी वाले को भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि वही आपको कहीं तक पहुंचा रहा है। ये थैंक यू की आदत हमने अपनी टीम में बहुत अच्छी डेवलप की है। मैं बहुत अच्छे से इस चीज को करता हूं।
जी, एक तो ग्रेटिट्यूड वाला हो गया कि आप ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा रखते हैं, थैंक यू वाला, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा और कुछ रात में जो सोते चीजें आप समय- लगातार कर हाँ, जी। और रात में जब सोता हूँ तो फील करते हुए सोता हूँ। जो फील की मैंने एक बात की थी वो फील करते हुए सोता हूँ। नहीं करने वाली चीजें तो मैंने पहले ही बात कर ली कि नहीं करना, है ना, और फोकस बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो फील और थैंक यू, ये दो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में आ गई है। जी। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, एक लास्ट साथी है सर, उनको ले लेते हैं। हीरालाल अस्के सर हैं। सर भी समय हो गया है इसलिए माफी चाहेंगे, बहुत लंबा समय हो जाता है। मामा जी अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर आवाज आ रही है सर? एकदम Thank you, आवाज आ sir. रहा है सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर आपका स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा सेशन था और मैं डेमो पर एक दो क्वेश्चन करना चाहूंगा सर। जैसा मैंने कल एक डेमो किया और वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर थे, 2-3 डॉक्टर थे। जैसे मैंने ORP मीटर से उनको अपनी प्रॉपर्टी बताई, सेकंड प्रॉपर्टी बताई अपने उसमें pH स्केल पे। ये दो प्रॉपर्टी बताने के बाद उन्होंने सीधे मेरे से क्वेश्चन किया कि इसके क्या बेनिफिट है। मतलब दो प्रॉपर्टी बताने के बाद उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट में पूछा, तो क्या अपन एडवांस उनको बेनिफिट बता सकते क्या सर? सर इसका आंसर तो लंबा थोड़ा जाएगा। फिर भी मैं एक शॉर्ट में एक चीज पूछता हूँ। सर आप कब से डेमो कर रहे हैं या कब से? मैं अभी मैं अलीराजपुर जिले में तहसीलदार हूँ सर, सोनवा में पदस्थ, और मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ केंगन डिवाइस, केंगन वाटर को, और बहुत सारे बेनिफिट अपने को मिले हैं। एग्जैक्टली मैं वही सुनना चाहता था। जो आपको बेनिफिट्स मिले हैं तो ये आपको बिलीव है, आप उनको बिल्कुल बेनिफिट बता सकते हैं जो आपको मिले हैं। आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं खुद के भी, और जो ग्रुप में आते हैं वो सब टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, इसका तो जवाब ही बहुत लंबा है। अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, बिल्कुल बता सकते हैं सर। तो सर जैसे अपन प्रॉपर्टी बताए वहीं से वो यदि अपन कहते हैं कि इस बीमारी पे ये काम करता है, इस पे ये काम करता है, तो फिर वो क्वेश्चन पे फिर दूसरे वो ये करते हैं। तो जैसे अपन प्रॉपर्टी बताते जाते हैं, वैसे जब मैं करता हूँ डेमो तो एट द मोमेंट ना मैं बिल्कुल बोल देता हूँ सर एक बार मैं पहले डेमो दिखा दूं, सभी क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, अपने दिमाग में रखिए। डेमो पूरा होने तक बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर भी जो नहीं मिले उस पे हम चर्चा करेंगे, तो कोशिश वैसे ही करिए। मैंने सर उनसे जी सर मैंने कोशिश ये की कि मैंने उनको ये बताया कि सर मैं बेनिफिट के जो आप चाहते हैं उसको जैसे आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें क्लियर करते जाऊंगा, पर उनका ये क्वेश्चन था कि नहीं पहले आप उसके बेनिफिट बताओ। तो जैसे अपन प्रॉपर्टी बताते जाते हैं उसमें क्लियर होते जाता है, मौखिक बताने के बाद वो कुछ वो हो जाते हैं। मौखिक बताने पे ना कभी भी आपका पूरी चीजें क्लियर उनको भी नहीं हो पाएगी। बड़े सोचते 100 में से आते हैं एक आध आदमी ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेगा, तो कभी ऐसा आता है ना तो उनकी बात मान लिया करिए। जी मान लीजिए, लेकिन उनकी बात मानने के बाद अपनी बात भी मनवा दीजिए उनसे। ठीक है, थैंक यू सर। तो टाइम मेरे ख्याल से हो चुका है। एक लास्ट बात कहूंगा, मैं सोचा था एकदम लास्ट में इस बात को कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 27/12/2023 जो अभी गुजरा है साल, 27/12/2023 मैंने मैनिफेस्ट किया था किसी जमाने पर कि ये दिन मेरे लिए बहुत खास होगा। मैं उसको फील करता था, टचवुड बता रहा हूं, मैं उसको फील करता था उस डेट के साथ। और वो दिन मेरे घर में मेरा बेटे का जन्म हुआ। मैं फील कर रहा था 4 साल 5 साल पहले से, और वो दिन था। देखो यूनिवर्स ने तारीख कौन सी तय की? यूनिवर्स ने वही तारीख तय की जो मैंने मांगा था, 27/12/2023। तो वो डेट के साथ जो मैंने फील किया था मुझे भी मिला, आप सबको मिलेगा सर। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस अद्भुत सेशन के लिए।
दोस्तों जो जो पॉइंट्स दिए हैं सर ने, जो नोट किए हैं, उनको जरूर फोकस्ड करें, उनको ग्रेटिट्यूड वाला भाव लेकर आए। ठीक है सर, थैंक यू तिवारी साहब, मिलते हैं कल लेडीज स्पेशल सेशन में।